ठाकुर जी जैसे 3 वर्ष के भये, 2.5 वर्ष के भये, तो धीमे धीमे बोलन लगे। तो यशोदा मैया बुलवा रही है, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले, लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी बोले, लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में ही गौशाला तक गैया निकल के आई ठाकुर जी के आगे। जैसे ही गैया को ठाकुर जी ने देखो, छोटे से ठाकुर जी उंगली हिलाने लगे, वह की ओर देखने लगे। और जैसे बालक गाय देख ले तो कुछ आवाज निकालता ना, ऐसे ही ठाकुर जी तुरंत गैया देख के बोले, गैया। सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से उच्चारण किया है, गैया। पूरे विश्व को बुलवाने लगे। पूरे तीनों लोकों का निर्माण करने वाले स्वयं श्री ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा निकला? गैया। और उस गाय का हमने आज त्याग जैसा कर दिया है। केवल दूध पीने के लिए गैया है, और वो भी दूध हम कहां पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पता ही नहीं है। इसलिए भैया गौ सेवा का भाव हृदय में जागृत करो। भगवान को गौशाला ले गए। गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को पूंछ से झाड़ा आदि लगाया। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के हुए। पलना उत्सव हुआ। ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। 1 वर्ष के ठाकुर जी भये। और अब ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलते हैं मैया की, और धीमे धीमे चरण आगे धरते हैं। धीमे धीमे यशोदा मैया अपनी उंगली ऐसे हटा लेती है, और ठाकुर जी ऐसे दोनों भुजा उठा करके चलते 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 धड़ाम से गिर पड़ते हैं। फिर यशोदा मैया उठाती है, लाला को गोद में लेके जाती है। ऐसे पूरे विश्व को चलाने वाले स्वयं ठाकुर जी आज चलना सीख रहे हैं नंद भवन में। मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। आहा। सब गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। ये चतुर्भुज ठाकुर जी जो यहाँ 4 भुजा वाले राजा धीराज बन के बैठे हैं, इनकी ये सब अद्भुत लीला है। आहा। नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। 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 नचावे हरि की मैया। नचावे प्रभु की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे प्रभु की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे प्रभु की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे प्रभु। करताल बजा के गाओ। नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल, नचावे हरि की हमारे मैया। ब्रज की अंतरंग लीलाओं में एक बात कही जाती है, गाने में कौन श्रेष्ठ है? हमारी किशोरी जी। राधा रानी गाती बहुत अच्छा है, बहुत मीठा गाती हैं। ठाकुर जी भी अच्छा गाते हैं, पर जब किशोरी जी गाना शुरू करती हैं तो ठाकुर जी रूखे से लगन लगे। पर नृत्य करने में हमारे ठाकुर जी बड़े श्रेष्ठ हैं। भैया द्वारिका वालों, एक बात सुनो। हमारी द्वारिका और ब्रज की होड़ चलती रहे, लेकिन हमारी द्वारिका में ठाकुर जी ने देखो ऐसा राज ठाट किया, हमारे ठाकुर जी ने देखो यहाँ पर खूब वास किया। आज भी पुजारी जी कह रहे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय द्वारिका में व्यतीत किया। आपके ठाकुर जी ने यहाँ आकर के सब काम किए होंगे, पर नाचे तो हमारे ब्रज में ही हैं। ये गरबा तो आप ही करते हो, ठाकुर जी को नहीं आता ऐसे डंडाओं से खेलना। ठाकुर जी हमारे गरबा नहीं करते हैं, ठाकुर जी तो हमारे रास करते हैं। और ऐसा द्रुत गति से नृत्य करते हैं हमारे लाल जी,
अब वो द्वारिका में नहीं करते, यहाँ तो सीधे साधे राजा धीराज बने बैठे रहते हैं। अब पहले ही उपाधि दे दी राजा की, अब किसी को राजा कह करके बुलाओगे वो नाचेगा? ठाकुर जी तो तब ही हैं जब कन्हैया कहो, कनुआ कहो, लाला कहो, गोपाल कहो, गोविंद कहो, तभी नाचते हैं। तो हमारे ब्रज में एक सुख और एक्स्ट्रा है, क्या? ठाकुर जी वहां नाचे हैं, यहाँ नाचते नहीं है। नाचे नंद लाल नचा में हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे। दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे। ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे नाचे नंद लाल नचा में हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। हे नाचे नंद लाल नचा में हरि की मैया। नाचे नंद लाल करताल बजा के गाओ द्वारिकाधीश की। मुकुट न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, मुकुट न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। टोपी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, टोपी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। हाँ पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। ओ खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। ओ खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। यशोदा मैया कह रही है कोई खेल भी ना खेले, खिलौना भी ना खेले। गोपी से बोली तो कहा करे फिर पूरे दिना। ओ वंशी को लाला बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे वे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ओ नाचे
नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, तो नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गाओ भाव से हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो हे है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, धीमे धीमे ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं, और चलते चलते अब ठाकुर जी नेक नेक नृत्य करनो भी सीख गए। यदि एक बात कह दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा एक बात सुनिए, आज की कथा सुनने वाली नहीं है। 5वें दिन की जो कथा है ना, बाल लीला, ये सुनने वाली कथा नहीं है। तो अनुभव करो कैसे लग रहे हैं, अपने मन में अपने आप झांकी बनाओ, कैसे हाथ हैं, कैसे मुखमंडल है, कैसे नेत्र हैं, तभी सुख है आज की कथा का। आज ज्ञान वैराग्य सब बाहर खड़े हैं पंडाल के, आज कोई ज्ञान वैराग्य की अधिक चर्चा नहीं है, आज तो केवल भाव की चर्चा है। आहा, बाल स्वरूप है ठाकुर जी का। यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को नवावे नाए तो गरम गरम जलते लाला के गाल पहुंच दे, माथो पहुंच दे, नाक पहुंच दे, मुख पहुंच दे, सर्वांगन अंग नेक नेक पहुंच के, और फिर ठाकुर जी को सुंदर पीतांबरी पहनावे। अच्छा, बाल स्वरूप में ठाकुर जी पूरी धोती नहीं पहनते। ठाकुर जी क्या पहनते हैं? या तो छोटी सी एक लंगोटी पहनते हैं, या फिर कभी कभी एक आड़ बंद जैसा होता है। अब वो कैसे बताएं, यहाँ तो बता नहीं सकते। लाल जी हमारे कभी कभी धारण करते हैं गर्मियों में, केवल एक अंग, एक वस्त्र होता है, उससे केवल। हमारे राधारमन जी भी धारण करते हैं, सब दिखे, ठाकुर जी के घुटने, ठाकुर जी की जंघा, ठाकुर जी के पैर, सब दिखेंगे, केवल एक वस्त्र मात्र कटी पर धारण करते हैं। वो ठाकुर जी का सबसे प्रिय श्रृंगार है। हमारे द्वारकाधीश को धारण करा के दिखाओ, नहीं करा सकते।
राजा बना दिए ना, और राजा हैं अब तो ठाट में ही रहेंगे। पर हमारे ब्रज के लाला यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को श्रृंगार करे, और श्रृंगार करवे के बाद ठाकुर जी के घुंघराले केस हैं, यशोदा मैया सारे केस ऐसे इकट्ठे करे और इकट्ठे करके ऊपर ही एक जूड़ा सो बना दे, ऐसे ठाकुर जी के एक छोटा सा जूड़ा बन जाए घुंघराले केशन को, वही में नीचे एक मोती की लड़ बांध दे, वापस सुंदर मोर पिछ लगा दे, ठाकुर जी को सुंदर उर्दपुंड लगावे और सुंदर चंदन घिस करके केसर को वहां से ठाकुर जी की पत्रावली को श्रृंगार करे। यशोदा मैया आंखन में काजल लगावे, गले में सुंदर हार पहनावे। अब इसमें एक बात सोचने की है, छोटा बालक कभी ऐसे बैठ के श्रृंगार करवा सकता है अपना? आज आपने एक क्रिया देखी थी सुबह कि लाल जी की आरती के बाद हम ऐसे मोर छल घुमा रहे थे ठाकुर जी के आगे। वो मोर छल घुमाने का क्या भाव है? यशोदा मैया ने बहुत सारे उपाय अपना रखे हैं ठाकुर जी को एकाग्र करने के। मोर छल का भाव यह है कि यशोदा मैया आंगन में श्रृंगार करने से पहले कितनी व्यवस्था करती है। पहले मोर इकट्ठे करके लाएंगी, आंगन में खड़े कर देंगी, सुंदर गैया एक जगह बांध देंगी, बड़े बड़े आंगन है यशोदा मैया के, एक जगह बछड़ा बछियान ने बांध देंगी, कहीं दूध की सामग्री रख देंगी, कहीं मक्खन रख देंगी, कहीं चिपटी ऐसी गोल गेंद जैसी मिश्री रख देंगी, और उन सब के बीच में ठाकुर जी को बिठाती हैं यशोदा मैया, ताकि लाला को ध्यान इन पे ही रहे और इतनी देर मैया को श्रृंगार कर दूं। जैसे ही यशोदा मैया श्रृंगार करने बैठती हैं, ठाकुर जी थोड़े छटपटाते हैं, सोई मैया कुछ गाने लगती हैं, और मैया का स्वर सुनते ही मोर अपने सुंदर पंखों को फैला लेते हैं। जैसे हिलाना शुरू करते हैं, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं, और नेत्र खुलकर के गौर से मोरों को देखने लगते हैं। इतनी देर में मैया यहाँ पे लड़ बांध दे, यहाँ के केस ठीक कर दे, यहाँ पे पत्रावली बना दे। जैसे ठाकुर जी को नेक ध्यान हटे, मोर जैसी पंख बंद कर ले, फिर यशोदा मैया सोचे अब कौन बुलाऊं। इतने मैया ने थोड़ा सा चारों लावे, लाल जी जहां बैठे वहीं पास में रख दे, सो गैया आकर के चारों पान लगे, ठाकुर जी उसको देखने में व्यस्त हो जाते। इतने में मैया गले में सुंदर माला पहना दे, वे हाथ में बाजूबंद पहना दे, हाथन में सुंदर कड़ूला पहना दे, फिर ठाकुर जी को ध्यान हट जाए। इतने में मैया मक्खन लियावे, लाल जी के आगे धर दे, सो ठाकुर जी मक्खन लेकर के धीम से पान लग जाए। इतने में मैया और दूसरा श्रृंगार कर दे, आंखन में काजल लगा दे, देख लाला चंद्रमा देख, चंद्रमा देख, चंद्रमा। ठाकुर जी ऐसे देखने लगते हैं। इतने में भैया नेक नेक ऐसो काजल लगा दे ठाकुर जी के, खूब सुंदर श्रृंगार। तो ये मोरछल दिखाने का क्या अभिप्राय है? लाला झूला में हमने बैठा दियो, श्रृंगार करके बैठा दियो, कहीं उछल के नीचे नहीं कूद जाए तो मोरछल दिखाते हैं। तो मोर देख करके ठाकुर जी थोड़ी देर और स्थिर होकर बैठ के देखते रहते हैं। अब ये सब भाव द्वारिका में, यहां तो राजा है ना द्वारिका वाले जो पीछे बैठे बेचारे यूं कह रहे होंगे निकलो बाहर मिलो हमें और सबसे बड़ी बात, पूरा श्रृंगार करने के बाद जब एक एक श्रृंगार ठाकुर जी का हो जाता है, तब यशोदा मैया इत्र लाती है, और इत्र ला करके अपने वक्ष पर, अपने हाथ पर, अपने वस्त्रों पर लगाती हैं, और लगाने के बाद फिर लाला को आलिंगन कर ले। और जैसे ही आलिंगन करें, यशोदा मैया की इत्र की सुगंधी ठाकुर जी के अंग में चली जाती है। ठाकुर जी को सीधे इत्र नहीं लगाते, इसलिए क्योंकि इत्र कई बार चुभता है। ठाकुर जी को घी लगाओ श्रृंगार में, और इत्र वस्त्रों में लगाओ, या फिर गादी जी पे लगाओ, या आसपास छिड़क दो। और ठाकुर जी को इत्र लगाने की इच्छा तो पहले अपने हाथ में लगा, खूब मल लो, हाथ से बिल्कुल इत्र दिखे नहीं, सुगंधी रहे, तब ठाकुर जी का स्पर्श करो। और बहुत इत्र लगाने की इच्छा हो, चरणों में लगाओ, नेक नेक गाल पे लगा दो बस। यशोदा मैया अंक में भर लेती है लाला को, और जैसे अंक में भरे सोई ठाकुर जी में सुगंधी आ जाती है। मैया के है गो श्रृंगार, लाला
बहुत सुंदर लग रहा, चोखो लग रहा मेरो लाला, कोई की नजर नहीं लगे। मैया खूब नजर उतारे, अब के लाला यहाँ पे आ, लाला है पकड़ के, अब जूड़ा बिगाड़ देंगे ऊपर ते। जो श्रृंगार कियो नेक नेक मैया ऐसे हाथ मार के सब मिटा दे। क्यों? आंखन पे ऐसे हाथ फेर दे, ठाकुर जी को काजल फैला दे, यहां तक कौंदनी ढीली कर दे, गले की माला सब अस्त व्यस्त कर दे लाला की। क्यों? अब बुरो बाबड़ो बना दूं, कोई की नजर नहीं लग जाए। अब बुरो बाबड़ो बना के अब लाला जाग खेले आ बाहर। बाहर सब गोपियां खड़ी हैं दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी भीतर से निकल के आ रहे हैं, यहां से काजल फैल लो, एक आंख जगन्नाथ जी जैसी, एक आंख सीधी। यहां से ठाकुर जी की बाजूबंद उतर रही है, कहीं से माला उधर ही। सब यशोदा मैया थे, मैया इतनो प्यारो तेरो लाला, इतनो सुंदर लाला, तू श्रृंगार कैसे करे? मैया बोली ऐसे ही करूंगी। तब एक गोपी को रहस्य पता चलो, बोले ये मैया ऐसा श्रृंगार करे ना है, ये कहीं हमारी नजर नहीं लग जाए, हमारे बिगाड़ दे लाला बाद में। इसलिए जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, खूब सुंदर सजाओ ठाकुर जी को, लेकिन केवल अपने नेत्रों के लिए, और स्वयं देख दाख के फिर नेकाद नेक माला वाला इधर उधर कर दे करो, कोई और देख वे आवे तो कोई नजर नहीं लगे। बड़े भाव बंधुओं, गोपी प्रेम, मीरा प्रेम सबने सुना, पर एक बार मेरा बहुत मन है, मैं 7 दिन केवल यशोदा प्रेम पर बोलूं। कैसा प्रेम है यशोदा जी का, एक मातृ प्रेम। कैसा श्रृंगार करती हैं, कैसे कैसे ठाकुर जी की सेवा करती हैं, कैसे उठाती हैं, कैसे सुलाती हैं। भागवत जी में वर्णन है कि यशोदा मैया के 84 चौक हैं नंद भवन में। कितने? 84 चौक। और एक चौक इतना बड़ा है कि उसमें हजारों गौवंश खड़ा हो जाता है, इतना बड़ा है नंद भवन। 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। घी के और दूध के कुएं हैं नंद भवन में, इतने दूध होता है, इतना घी होता है कि उसके कुएं बने हुए हैं। अब सोचो सेवक कितने होंगे नंद भवन में, सेवक भी अथाह हैं। पर लाला की सुबह उठने से रात्रि शयन तक की एक एक चीज यशोदा मैया स्वयं करती है, किसी और को स्पर्श तक नहीं। ठाकुर जी को गर्म जल भी अगर चाहिए ना, वो भी यशोदा मैया करके लाएंगे, किसी को कह नहीं सकती मैया कि जाओ जाके जल लेके आओ।